सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के बारे में और इसके बारे में जो नोटिस वगैरह जारी हुए थे वो ऑलरेडी मैं आप सभी को बता चुका हूं कि वो नोटिस रियल थे, क्योंकि और भी डिस्ट्रिक्ट को वो सेम नोटिस भेजे गए हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो जो नोटिस है वो बिल्कुल पूरी तरह से जेन्युइन है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और अब आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 11 फरवरी एग्जामिनेशन डेट को लेकर ही आपका टारगेट होना चाहिए। बाकी का थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि भाई उस दिन आरओ एआरओ वाला भी एग्जामिनेशन है, तो दोनों एग्जामिनेशन कैसे होंगे। तो देखो, दोनों की डेट प्रस्तावित है। प्रस्तावित का मतलब है कि हो सकती है और हो सकता है कि उसे 2-4 दिन आगे पीछे कर दिया जाए। तो हो सकता है या तो एआरओ आरओ की जो एग्जामिनेशन डेट है वो चेंज हो जाए या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल वाली डेट चेंज हो जाए। और 2-4 दिन अगर आगे पीछे होती है तो वो सामान्य सी बात है, उसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। इसलिए अपना जो टारगेट है वो 11 फरवरी के अकॉर्डिंग ही सेट करो और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। इससे पहले आपके लिए जरूरी है कि आपके लिए डॉक्यूमेंट्स बनवाना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इस भर्ती के लिए चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है रिटन एग्जामिनेशन के तुरंत बाद डीबीपीएसटी होता है। तो सबसे पहले वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स गलत पाए जाते हैं, सही डॉक्यूमेंट्स के प्रारूप वगैरह आपके नहीं होते हैं, तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इसलिए मैं आप सभी को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूं कि कौन सी डेट तक के आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि 15 दिन का समय आपको केवल फॉर्म अप्लाई करने के लिए मिलेगा। तो फटाफट से जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा पाएं। तो सारी चीजें इस वीडियो में डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्लियर हो जाएंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। तो देखो, आप सभी को बता दें कि आज पेपर कटिंग भी आप देख सकते हैं, ये पेपर में भी आया है। तो पेपर में अगर आ रहा है तो सीधी सी बात है कि जो चीजें हैं वो ऑलरेडी मैंने आप सभी को बता दिया कि बिल्कुल सही बात है। वो नोटिस वगैरह, उसके अलावा जो प्रारूप भेजे गए हैं उस नोटिस के साथ, वो भी मैंने आप सभी के साथ डिस्क्लोज कर दिए थे, जैसे कि आपको वो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे भी 60,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 11 फरवरी को यहाँ पे भी लिखा गया है। तो जो चीजें उस नोटिस में थी सेम वही सारी चीजें बताई गई हैं कि डीएम वगैरह को वो भेजे गए, जिसके मुताबिक वहां पे व्यवस्था की जा सके। अगर आपने वो नोटिस नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप उन सभी नोटिस वगैरह को चेक कर सकते हैं। और वहां पे अगर आप टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे तो हर एक इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो अभी के लिए आपके दिमाग में 11 फरवरी सेट हो जाना चाहिए कि 11 फरवरी 2024 को हमारा एग्जामिनेशन हो सकता है। क्योंकि देखो, तैयारी करने से सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा होगा और ना करने से सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होगा। किसी का कुछ भी नहीं जाने वाला। कोर्स बेचने वाले कोर्स बेचेंगे, वीडियो बनाने वाले वीडियो बनाएंगे, लेकिन नुकसान और फायदा सिर्फ आपका होना है। तो तय भी आपको करना है कि आपको तैयारी करनी है या नहीं करनी। बाकी का आप जाने, आपका काम जाने, लेकिन मेरा काम है आप सभी को सही गाइड करना। क्योंकि देखो, खुद मैंने भर्ती देखी, खुद मैं सिलेक्टेड हूं, खुद वर्किंग हूं, तो मुझे अच्छे से पता है कि क्या क्या दिक्कतें हमारे सामने आती है। जो दिक्कत अभी आप झेल रहे हैं वो हम पहले झेल चुके हैं, तो आप ना झेलें, इसीलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं, देखो, 1 मिलियन की फैमिली है, वो इसीलिए है क्योंकि मैं आप में से एक हूं और बच्चे ये चीजें जानते हैं, समझते हैं। दैट्स वाई हम यहां तक पहुंचे हैं। तो सारी चीजें आपको सही मिलेंगी। इसके साथ ही अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सॉल्व पेपर यहां पे मिल जाएंगे किरण पब्लिकेशन के। तो ये आप सभी के यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। 2006 से लेकर 2020 तक के 18 सेट आप सभी को मिल जाएंगे, जिससे कि आप सभी को ये भी पता चल पाएगा कि पेपर का लेवल कैसा आता है। तो पीवाईक्यू आपको काफी चीजें क्लियर कर देता है, तो ये आप सभी के लिए काफी बढ़िया रहेगा। इसके अलावा प्रैक्टिस वर्कबुक भी आपको किरण पब्लिकेशन की मिल जाती है। तो इससे क्या है कि आपकी इसमें करंट अफेयर्स वगैरह आप सभी को मिल जाएगी और जो भी लेटेस्ट सॉल्व क्वेश्चन है वो आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे। और सभी के साथ डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहां से जाके आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो फटाफट से जाइए, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो अपना समय वेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो तैयारी में जुड़ जाओ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसके अलावा देखो, बात आती है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो 3 चीजें होती हैं, बाकी तो ऑलरेडी आपके पास सारी चीजें होंगी, लेकिन यहाँ पे प्रमुख रूप से अगर मैं बात करूं तो 3 चीजों के बारे में यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा। देखो, एक पहला जो होता है वो होता है कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि आपके लिए सबसे प्रमुख है। और ये जो चीजें हैं वो केवल उन्हीं के लिए हैं जो कि यूपी के मूल निवासी हैं। अगर आप यूपी के मूल निवासी नहीं है, अगर आप किसी अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आपको जनरल क्राइटेरिया में ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर आप यूपी के ही रहने वाले हैं तो ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। नंबर 2 आपका रहेगा डोमिसाइल। तो डोमिसाइल भी आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और नंबर 3 आपके रहेगा इनकम सर्टिफिकेट। अब ये तीनों चीजें मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगा कि कब की आप सभी को चाहिए।
तो ये तीनों चीजों पे आपको फोकस रखना है। तीनों सर्टिफिकेट आपके एकदम से सही प्रारूप में बने होने चाहिए। जो राज्य सरकार का प्रारूप है इनके लिए उसी प्रारूप में आपको ये बनवाने हैं। अगर आपको प्रारूप की दिक्कत है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मैं टेलीग्राम पे आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पे कनेक्ट हो जाना ताकि आपको सभी प्रारूप मिल जाए। अब यहाँ पे बात करें कि कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट कब कब के होने चाहिए। देखो इनकम सर्टिफिकेट का पंगा इसलिए है क्योंकि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। बाकी का ओबीसी कैटेगरी के लिए नॉन क्रीमीलियर दिखाने के लिए आप सभी को इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, तो इनकम सर्टिफिकेट आपका इसलिए बनेगा। बाकी का देखो कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए, आप किस कैटेगरी में आते हैं इसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट, और आप यूपी के मूल्यवासी हैं इसके लिए आपका डोमिसाइल। ये तीनों चीजें आपको चाहिए। अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है, कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 5 पे दे रखा है। हर बार आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 समय समय पर यथा संशोधित की अनुसूची 2 के अनुसार क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अन्वयन नहीं होगा। यानी कि जो कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और क्रीमी लेयर से आते हैं, यानी कि उनकी इनकम ज्यादा है, तो वो नॉन क्रीमी लेयर में अगर नहीं आएंगे तो उन्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहां पे लिखा गया है कि अन्य पिछड़े वर्ग के जाति के प्रमाण पत्र प्रारूप 1 अप्रैल 2018 या उसके बाद का, किंतु इस भर्ती से निर्धारित आवेदन करने की अंतिम तिथि तक निर्गत होना चाहिए। तो ये जो मैं कटिंग आपको दिखा रहा हूं वो 2018 वाली भर्ती की है, जो कि आपकी अक्टूबर नवंबर में निकाली गई थी। तो आप सभी को यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि 2018 यहाँ पे क्यों लिखा गया है, क्योंकि आप सभी को बता दें कि जिस वर्ष आपकी भर्ती आती है, जिस चालू वित्तीय वर्ष में आपकी भर्ती आएगी, उसी चालू वित्तीय वर्ष का आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। अब आप ऐसे समझो कि ये अभी आपकी जो भर्ती है वो 2023-24 के वित्तीय वर्ष में आ रही है, चालू वित्तीय वर्ष में यानी फाइनेंशियल ईयर में। तो आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो कब का होना चाहिए, 2023-24 वित्तीय वर्ष का होना चाहिए। 2023-24 की वित्तीय वर्ष आपकी कब से स्टार्ट हो जाएगी, 1 अप्रैल से आपकी स्टार्ट होगी 2023 से, और आपकी 31 मार्च 2024 तक आपकी चलेगी। तो ये इसी के बीच में आपका नोटिफिकेशन आता है, तो इसी के बीच का आपका सर्टिफिकेट चाहिए। यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक अगर आपका नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो इसी के बीच का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो यानी कि अभी आपका क्या है कि आपकी जो लास्ट डेट रहेगी उससे पहले ही आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो बन जाना चाहिए। तो याद रखिएगा कि अब आपको अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना है। अगर आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना है तो चल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 अप्रैल से पहले मान लो 31 मार्च का भी बना है ना, 31 मार्च 2023 का, तो आपका सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। 1 अप्रैल 2023 के बाद का सर्टिफिकेट जिसके पास भी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूं, ये केवल ओबीसी कैटेगरी का, तो उसका सर्टिफिकेट चल जाएगा। बाकी का यहाँ पे एससी एसटी के लिए कोई निर्धारित समय नहीं बोला जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि आप न्यू सर्टिफिकेट बनवा लें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हो गई कास्ट सर्टिफिकेट की बात, क्योंकि एससी एसटी के लिए कोई भी यहाँ पे बात नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पे ओबीसी के साथ साथ ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद का बनवा लें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि देखो 2018 वाली भर्ती में क्या था कि आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी नहीं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इसी बार ऐड होगी, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अब ये ओबीसी के साथ रखते हैं या नहीं रखते हैं ये आपका नोटिफिकेशन आने पे क्लियर होगा। लेकिन इस बार 15 दिन का समय दिया जाएगा आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो लास्ट डेट भी जल्दी होगी, और 15 दिन में अगर आपके सर्टिफिकेट नहीं बन पाते हैं तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी, क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास ये सभी सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो प्रयास करो कि अभी आप अपने सभी सर्टिफिकेट जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवा लो। अब ये तो चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। इसके अलावा देखो डोमिसाइल की मैं बात करूं तो डोमिसाइल के लिए कोई निर्धारित तिथि नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इस डेट से इस डेट के बीच में होना चाहिए। डोमिसाइल का क्या है, आपका ऑनलाइन बना हुआ हो और अगर आपके पास ओल्ड भी है तब भी चल जाएगा। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं कि जब मैं 2018 वाली जिस भर्ती में मैं सेलेक्ट हुआ था, मैंने यही किया था कि 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल के बाद दोनों ही मैंने चीजें बनवा ली थी, अपना डोमिसाइल भी बनवा लिया था, अपना कास्ट भी बनवा लिया था, क्योंकि मैंने कहा 1500 भले ही चले जाएं
लेकिन लास्ट टाइम पे अगर कोई भी टेंशनबाजी होगी तो आप उसका कोई भी समाधान नहीं निकाल पाओगे, और एक छोटी सी गलती या छोटा सा आलस्य आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तो सीधी सी बात है कि जब हम भर्ती में एंटर हो रहे हैं तो पूरी चीजों के साथ एंटर हो, और यहाँ पे थोड़ा सा और सही, चलो 1500 जो भी जाएंगे लेकिन टेंशन फ्री तो आगे तक के लिए रहेंगे। तो इसीलिए आप अपना डोमिसाइल प्लस कास्ट दोनों न्यू बनवा लो, और अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद के पहले से बने हुए हैं तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है। साथ ही में अगर मैं इनकम सर्टिफिकेट की बात करूं तो इनकम सर्टिफिकेट भी आप सभी को न्यू बनवा ले रहे हैं, केवल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए। बाकी का किसी भी कैटेगरी के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे जनरल कैंडिडेट के अभ्यर्थी भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी, तो आप सभी को बता दें कि जनरल कैंडिडेट के लिए कोई भी इस तरीके का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है। इन्हें केवल डोमिसाइल की जरूरत होती है कि आप यूपी के मूल निवासी हैं। तो इसके लिए आप ये तीनों सर्टिफिकेट जो मैंने आपको डेट बताई है चालू वित्तीय वर्ष इसके होने चाहिए, ये बनवा लो, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अगर आप कहेंगे कि निर्गत प्रारूप कहां से मिलेगा, तो निर्गत प्रारूप के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं वहां पे आप सभी को इसके निर्गत जो प्रारूप होंगे वो आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आप सभी को क्लियर होगी। बिना समय गवाए फटाफट से सभी डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।